प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा मनु शीर्षक कविता के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को स्वयं के वहां पहुंचने के कारणों से परिचित करा रही है। आइए छंद गुनगुनाते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को अपना परिचय देने के क्रम में स्वयं के वहां तक पहुंचने के कारणों से परिचित कराया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। हिमगिर, हिमालय पर्वत। अधीर, धैर्यहीन। पीर, पीड़ा, दर्द। शैलमालाओं, पर्वत श्रृंखलाओं। संभार, दृश्य, संपत्ति, संपूर्णता। कई अर्थ होते हैं, इनमें से किसी भी अर्थ को आप ले सकते हैं। व्याख्या देखें। जब श्रद्धा मनु से मिलती है तो मनु उसका परिचय पूछते हैं। वह उन्हें अपना परिचय देने के क्रम में यह भी बताती है कि वहां तक उसके आने का कारण क्या है। श्रद्धा मनु से कहती है, दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न उठने लगते हैं। मेरा मन धैर्य विहीन होकर अनेक तरह के प्रश्नों को उठाता है। उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं बेचैन हो उठती हूं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। आखिर भयभीत करने वाली धरती के इस सिकुड़न का रहस्य क्या है, कारण क्या है। आह कैसी है, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है। अर्थात इन स्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, कितना कष्टप्रद है, कितना चुनौतियों से भरा है। ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन में उठते हैं और उनका उत्तर जानने के लिए मैं बेचैन हो उठती हूँ। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। वह कहती है कि इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जब मेरे मन में बेचैनी बढ़ गई तो मेरे कदम खुद ब खुद आगे की ओर बढ़ चले और मैं हिमालय पर्वत के दर्शन के लिए आगे बढ़ चली। शैलमालाओं का श्रृंगार, यहाँ इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि उन चट्टानों पर अभी तक किसी के पैर नहीं पड़े थे और श्रद्धा के, चूँकि जल प्रलय हो चुकी है और पहली बार श्रद्धा के कदम उन पर पड़ रहे हैं, तो वह श्रृंगार सदृश हैं। ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। तो वह मनु से कहती है कि मेरे मन में इन प्रश्नों के उत्तर को जानने की जब बेचैनी बढ़ी और इनका कोई समाधान नहीं मिला,
तो मेरे कदम खुद ब खुद चल पड़े और मैं हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो उठी। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा आगे कहती है कि हिमालय की इस सुंदरता को देखकर मेरी आँखों की भूख शांत हो गई, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई, मेरी उत्कंठा शांत हो गई कि यह कितना अद्भुत दृश्य है, यह कितना सुंदर दृश्य है। यह देखकर मेरे मन की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखें। मन बढ़ना, पैर चल पड़ना, आँख की भूख मिटना आदि मुहावरों का यहाँ पर सटीक एवं मंजुल प्रयोग है। रस शांत रस है। छंद श्रृंगार छंद है, जो प्रसाद जी का खुद का छंद है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, चूँकि अनुप्रास काव्य की प्रायः प्रत्येक पंक्ति में होता है। इसके अलावा रूपक और मानवीकरण, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। ये पहला प्रश्न है। उत्तर भी पूर्व की तरह। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, प्रश्नकर्ता मन अधिक अधीर। उत्तर, श्रद्धा मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे अजनबी, जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है, तब मेरे मन में इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए न जाने कितने ही तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और उनका उत्तर जानने के लिए मैं बेचैन हो उठती हूँ। तीसरा प्रश्न, किसके मन में उठने वाले प्रश्न उसे बेचैन कर देते हैं? उत्तर, श्रद्धा के मन में उठने वाले प्रश्न उसे बेचैन कर देते हैं। चौथा प्रश्न, श्रद्धा की कौन सी उत्कंठा शांत हो गई? उत्तर, श्रद्धा की हिमालय के सौंदर्य को देखने की, उसके विषय में जानने की उत्कंठा हिमालय के सौंदर्य को देखकर शांत हो गई। पांचवा और अंतिम प्रश्न, शैल मालाओं का श्रृंगार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, शैल मालाओं का श्रृंगार पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। यहाँ मानवीकरण इसलिए है कि शैल माला जीवित चीजें नहीं हैं, जड़ चीजें हैं, फिर भी उनका वर्णन जीवित वस्तुओं की तरह किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और बार बार अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।